तो फ्रेंड्स कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक स्टेटमेंट जो कि स्विच स्टेटमेंट है, तो उसको हम देखते हैं वो क्या होती है। तो स्विच स्टेटमेंट जो है इस्तेमाल की जाती है उस जगह पे जहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हों, लेकिन आपने उनमें से सिर्फ एक ऑप्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो है सिमिलर है इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर के, क्योंकि वहाँ पे भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती थी, उनमें से आपने कोई एक सेलेक्ट करनी होती थी। तो वो जो सिलेक्ट होती थी तो वो जो केस होता था, वो जो बॉडी होती थी, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट होती थी, वो एग्जीक्यूट हो जाती थी। तो इसी तरह यहाँ पे जो है वो कह रहा है स्विच इज यूज व्हेन मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल बट ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे देखा जाए तो केस 1 2 अप टू सोन केस एन तक है और एंड पे एक डिफ़ॉल्ट है। तो अब इसकी एग्जीक्यूशन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फिर आगे ये कह रहा है कि इट इज़ गुड अल्टरनेटिव ऑफ इफ़ एल्स इफ़। तो ये इफ़ एल्स इफ़ का जो है गुड अल्टरनेटिव है। तो सिंटेक्स है इसका स्विच, आगे एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्सप्रेशन में आप कोई वैल्यू रख सकते हैं, कोई आप सिंबल रख सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो केस बनेंगे उस वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग बनाएंगे हम। तो पहला केस चेक किया जाएगा, अगर तो ये ट्रू होगा तो स्टेटमेंट चल जाएगी, यहाँ पे ब्रेक आ जाएगा। ब्रेक का मतलब यह है कि जो नेक्स्ट केस है उनको चेक नहीं किया जाएगा। अगर ब्रेक हम स्टेटमेंट नहीं यूज़ करते तो ये बाकी केस भी चेक करेगा, भले उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा लेकिन उनको चेक ज़रूर करेगा। तो वो जो है वर्किंग इसकी बढ़ जाएगी, तो इससे कोड एफिशिएंट नहीं होगा। तो लिहाजा यहाँ पे ब्रेक का यूज़ किया जाता है, ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। इसी तरह अगर केस 1 ट्रू नहीं होगा तो केस 2 चेक कर लेगा, अप टू सोन केस एन तक जितने भी केस होंगे सारे चेक करेगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं ट्रू होगा तो ये डिफ़ॉल्ट चल जाएगा, जो कि इफ़ एल्स में एल्स का काम करती है। तो अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स वाला ब्लॉक चल जाता है। तो यहाँ पे एल्स की जगह पे डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो अब हम अपनी प्रोग्राम प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ करेक्टर फ्रॉम यूज़र। ठीक है, जो यूज़र से क्या करेगा, एक करेक्टर लेगा और बताएगा कि क्या ये करेक्टर जो है वो वोवल है या नहीं। तो यहाँ पे वोवल क्या होते हैं, वोवल्स हमारे पास होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये हमारे पास जो हैं वोवल्स हैं। तो ये हमारे पास कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों में हो सकते हैं। तो इनको हम डिज़ाइन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो ये हमारे पास करैक्टर हैं, तो करैक्टर यूज़र से लेने हैं, तो करैक्टर हम सी ले लेते हैं। ठीक है, तो यूज़र को कहते हैं जी एंटर क्या करें, आप कोई करैक्टर एंटर करें ताकि हम जो है इसके ऊपर क्या कर सकें, हम बता सकेंगे क्या ये जो आपने करैक्टर एंटर किया है वो वोवल है या नहीं। तो एंटर एनी करैक्टर। ठीक है, तो करैक्टर हमारा क्या होगा, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे करैक्टर की जगह पे क्या उसको कह देंगे, एंटर एनी अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट अगर वो एंटर करता है तो फिर हमने चेक करना है कि वो वोवल है कि नहीं। तो लिहाजा हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि आप यहाँ से इनपुट लें, तो स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो स्कैनफ में हम जो है करैक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज़ करेंगे वो परसेंटेज सी का होगा। अब नेक्स्ट हम एड्रेस पास कर देंगे, जो भी वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एड्रेस आएगा सी का, क्योंकि हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब स्विच स्टेटमेंट आएगी। तो स्विच का सिंटेक्स था कि आपने स्विच कीवर्ड लगाना है, उसके बाद जो भी आप एक्सप्रेशन या वैल्यू जो भी रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे स्विच केस अप्लाई करेंगे, इस ये जो हमने करेक्टर लिया है सी, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसके मुताबिक हम बताएंगे कि केस हमारा क्या है। तो ये हमने इसकी बॉडी बना ली। तो यहाँ पे फर्स्ट केस जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे ए के लिए। ठीक है, तो ए के लिए, तो अगर वो स्मॉल ए की बजाय कैपिटल ए एंटर कर दे तो क्या होगा, तो उसके लिए भी एक केस बना लेते हैं। तो ये हमने जो है कैपिटल ए के लिए केस बना लिया। अब इन दोनों में क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि वो ए एंटर करता है, तो हम क्या कहेंगे कि जो आपने करेक्टर एंटर किया। ठीक है, तो प्रिंट एफ, यहाँ पे हम क्या कहेंगे जी, आपने जो भी करेक्टर एंटर किया तो वो जो है वो वोवल है। तो यहाँ पे हम करेक्टर के लिए परसेंटेज सी यूज़ करेंगे, इज़ वोवल। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है यहाँ पे सी पास करवा देंगे, जो भी इसकी वैल्यू होगी, और नेक्स्ट यहाँ पे हम कर देंगे इसको ब्रेक। अब नेक्स्ट हमने ये ई के लिए, आई के लिए, ठीक है, इस तरह अप टू सोन सारों के लिए ये हमने डिज़ाइन करना। तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं ई। ठीक है, इसी तरह ये कैपिटल ई के लिए होगा। नेक्स्ट हम ए ई आई अब करना है, तो आई के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्मॉल आई और कैपिटल आई। अब ओ के लिए होगा ये, तो यहाँ पे हम ओ के लिए कर देंगे।
तो ओ आ गया, यहाँ पे हम कैपिटल ओ कर लेंगे क्योंकि वो स्मॉल ए ओ या कैपिटल ओ कोई भी एंटर करवा सकता है। तो एंड पे अब रह गया है यू, तो यू के लिए भी हमने ये जो है डिज़ाइन कर लिया, क्योंकि सारों में स्टेटमेंट तो हमारी सेम ही होगी, तो बार बार डिज़ाइन करने का कोई मकसद नहीं है। तो अगर ना तो वो ए एंटर करता है, ना ई एंटर करता है, आई ओ यू इनमें से कोई भी नहीं एंटर करता, कुछ और एंटर कर देता है कि वो बी एंटर कर दे या सी एंटर कर दे, डी एंटर कर दे, तो उसके लिए क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्ट वाला जो है, तो डिफ़ॉल्ट वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे जी कि आपने जो एंटर किया है नंबर, ठीक है, तो यही वाली स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, सॉरी सी। तो यहाँ पे हमने ये जो स्टेटमेंट है ये कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि ये नंबर जो है इज़ नॉट वोवल। तो इसको अब करते हैं रन, तो ये अब एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कोई इसका एरर शो नहीं हुआ, तो अब देखते हैं क्या ये वर्किंग ठीक से कर रहा है। तो ए एंटर करते हैं, ए इज़ वोवल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एंटर करके देखते हैं ई, ई इज़ वोवल। इसी तरह हम एंटर करते हैं आई, तो आई इज़ वोवल। तो अभी तक हमने सारे स्मॉल लेटर एंटर किए हैं, अब कैपिटल ओ करते हैं, तो कैपिटल ओ इज़ वोवल, ठीक है। इसी तरह कैपिटल यू करते हैं, इज़ वोवल। तो ये हमने सारे वोवल की फॉर्म में चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमने जो है दूसरा जो करेक्टर यहाँ पे एस एंटर करते हैं, तो एस इज़ नॉट वोवल, तो मतलब कि ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक से चल रहा है। तो ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक है, तो इसमें ना तो कोई एरर है और ना ही कोई मसला है, एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल ठीक हो रही है। तो अब तो सेकंड प्रोग्राम है इसका, इसमें कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू नंबर एंड वन अर्थमेटिक ऑपरेटर फ्रॉम यूज़र। तो आपने प्रोग्राम बनाना है जो क्या करे, यूज़र से 2 नंबर ले और एक अर्थमेटिक ऑपरेटर ले, एंड इट अप्लाइज अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटर। तो ये जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा जो नंबर एंटर किए हैं, जो ऑपरेटर है उसकी बेस के मुताबिक, यानी कि उसके मुताबिक जो है हमने इनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करने हैं। तो अब अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए हम एक करेक्टर वेरिएबल लेंगे और दो जो इनपुट हमने नंबर लेने हैं उसके लिए इंटीजर वेरिएबल लेंगे। तो इंट हम लिख लेंगे ए एंड बी, दो वेरिएबल हमने इंटीजर ले लिए। अब करेक्टर जो है वो हम ले लेंगे ओपी का, तो ओपी हमने ये करेक्टर ले लिया। अब हम यूज़र को कहेंगे कि आपने प्रिंट एफ यानी कि करना क्या है, आपने करना ये है कि आप क्या करो, फर्स्ट नंबर एंटर करो, ठीक है, फर्स्ट नंबर, सॉरी फर्स्ट नंबर एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करो जी, आप यहाँ पे स्कैनफ हम ताकि कंपाइलर को बताएं कि आपने क्या करना है, कंपाइलर ने करना ये है कि इससे जो इंटीजर वैल्यू है वो इनपुट लेगा। तो यहाँ पे हम एड्रेस देंगे इसको ए का, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे कि ऑपरेटर वो एंटर करे, तो प्रिंट एफ हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देंगे यूज़र के लिए कि अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने करना ये है कि आप एक ऑपरेटर एंटर करें। तो यहाँ पे हम कह देंगे जी ऑपरेटर, तो ऑपरेटर यहाँ पे जो भी एंटर करेगा वो इसके पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे करेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमने इनपुट जो था उसके अंदर हमने ये देखा था कि आप गेट सी एच ई का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने करेक्टर इनपुट लेना है। तो हम ओपी में जो है ये करेक्टर जो इनपुट आएगा यहाँ पे गेट सी एच ई फंक्शन का यूज़ करेंगे, इसकी मदद से जो भी करेक्टर आएगा वो ओपी में स्टोर हो जाएगा, यानी कि ऑपरेटर जो वेरिएबल है इसमें स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब फिर से हमने यूज़र को कहना है कि आप यहाँ पे सेकंड नंबर एंटर करें। तो यहाँ पे हम कह देंगे एंटर द सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर जो है हमारा वो बी है, तो यहाँ पे बी में जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमने स्विच अप्लाई करनी है। तो स्विच में क्या करना है, हमने ओपी नाम का जो वेरिएबल बनाया है इसको चेक करना है। तो यहाँ पे अब हम डिफरेंट केसेस बनाएंगे। तो पहला केस जो है वो होगा प्लस के लिए, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर में एक ऑपरेटर प्लस है। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कि आपने जो है सम अगर किया है तो बैक स्लैश एन सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, क्योंकि हम यहाँ पे सम प्रिंट करना है। तो सम रिज़ल्ट हम जो है ए प्लस बी करेंगे तो दोनों का रिज़ल्ट हमारे पास इंटीजर में ही होगा। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये स्टेटमेंट लिख देंगे। अब नेक्स्ट इसको हमने करना है ब्रेक, तो ब्रेक के लिए ये स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट हमने सेम काम जो है वो माइनस के लिए करना है। तो यहाँ पे हम प्लस की जगह पे इसको कर देंगे माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे हम सम की जगह पे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज डी और ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो प्लस की जगह पे कर देंगे ये स्टार जो कि मल्टीप्लाई का काम करता है।
तो यहाँ पे सम की जगह पे हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन एंड यहाँ पे हम a प्लस बी की जगह पे कर देंगे a मल्टीप्लाई बाय b। अब सेम काम हमने डिवाइड के लिए करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे केस जो है, सॉरी ये क्या हो गया, स्क्रीन क्यों कम हो गई, लो जी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे डिवाइड के लिए, तो यहाँ पे हम कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पे सम की जगह लिख देंगे जी डिवीजन, और नेक्स्ट यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे हम कर देंगे इसको डिवाइड। तो ये जो है सही तकसीम आपको प्रोवाइड कर देगा, यानी कि क्वोशंट जो होगा जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करोगे, जो क्वोशंट होगा इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, मॉड्यूलस जो कि रिमाइंडर का काम करता है, तो अगर रिमाइंडर एंटर कर देंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमाइंडर हासिल कर लेंगे जो भी, यानी कि बाकी बचेगा दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो a मॉड्यूलस b। तो अब अगर इनमें से कोई भी ऑपरेटर नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट में हम जो है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं कि अगर इनमें से कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो आप क्या कर दो, यहाँ पे ये कर दो कि आप मैसेज प्रिंट कर दो कि इनवैलिड ऑपरेटर, इनवैलिड ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप इसको कर दो क्लोज, यहाँ पे बॉडी की क्लोज, और डिफ़ॉल्ट में ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये यहाँ पे दैट्स इट, इतना सा काम हो जाएगा। तो प्रोग्राम हमारा हो गया कंप्लीट। अब चेक करते हैं क्या हमारा प्रोग्राम ओके है, कोई मसला तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है इसमें। तो रन करके देखते हैं इसको, पहले कर लेते हैं सेव कर लिया, अब करते हैं इसको रन। तो एंटर फर्स्ट नंबर, तो 2 एंटर किया। अब नेक्स्ट ऑपरेटर प्लस किया, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 5 करते हैं, तो 2 + 5 यहाँ पे 7 आ गया, यानी कि ओके है। अब नेक्स्ट हम करते हैं माइनस करके देखते हैं क्या माइनस करने से ये ठीक काम कर रहा है। तो 5 - 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 - 4 1 आ गया, तो ये भी ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 आ रहा है 6, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाला काम हो गया ठीक। तो अब करते हैं इनको डिवाइड, तो 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 डिवाइड बाई 2 4, क्वोशंट आ रहा है 4। तो अब रिमाइंडर हम इनका फाइंड करके देखते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं 7 को, सॉरी रिमाइंडर डिवाइड कर रहे हैं 3 के साथ, तो ये आंसर आपको 2 मिलेगा क्योंकि क्वोशंट आ रहा है 2, लेकिन रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो अब 7 रिमाइंडर 3 करते हैं, तो देखते हैं 1 आता है या नहीं। तो 7 रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर, अब करते हैं यहाँ पे 3, तो 1 बाकी बच रहा है। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है, किसी इसमें कोई मसला नहीं है। तो अब ये हमने सारे ऑपरेटर अर्थमेटिक अप्लाई कर लिए हैं। अब हम कोई रिलेशनल ऑपरेटर एंटर करके देखते हैं, यानी कि ग्रेटर देन करके देखते हैं। तो 7 लेस देन 4, इनवैलिड ऑपरेटर आ रहा है। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक से चल रहा है। तो ये हमने जो है स्विच स्टेटमेंट की मदद से एक बेसिक्स है जो कैलकुलेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर जिनके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, तो वो हमने बनाया।